नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं ये एक आम आदमी से जुड़ा वो सब्जेक्ट है जो हर किसी के जीवन में कम से कम ये देखने को मिल जाता है कि किस तरह से इसको अपनाया जाए। हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और इलेक्ट्रोपैथी। इसको लेकर के एक सेमिनार उदयपुर में होने जा रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर राजपुरोहित सर हैं, आपके साथी लोग हैं और पूरी टीम है। और इस कार्यक्रम के शुरुआत के पहले हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की सेमिनार है। सबसे बड़ा अहम सवाल आज ये होने वाला है कि इनफर्टिलिटी और इलेक्ट्रोपैथी किस तरह से काम करती है। सर, सबसे पहले तो यही है, इलेक्ट्रोपैथी और इनफर्टिलिटी, या यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी है क्या, इसको सीधे शब्दों में समझे तो। इलेक्ट्रोपैथी एक तरह की अपने आप में पूरी तरह की पद्धति है। जैसे लोग जानते हैं कि एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, इसी तरह से इलेक्ट्रोपैथी अपने आप में पूरी एक हर्बल पैथी है जी। और वो पैथी पूरी तरह से सभी तरह की बीमारियों को नियंत्रित करती है, उनको ठीक करती है और उन बीमारियों को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करती है। इसमें विशेषता ये रहती है कि इसका एक सिद्धांत है कि कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सी क्यूरेंटर। जो दवाइयाँ इसकी बनती है वो सौर ऊर्जा की उपस्थिति में और उनके स्पार्किक एसेंस बना के हर्बल दवाइयाँ होती है, तो इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये दवाइयाँ अपन जो देते हैं तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है वो बॉडी में सबसे फास्ट रूट है। जैसे सब लिग्वल रूट आप जानते हैं, हार्ट अटैक आएगा तो अपन जीभ के नीचे गोली रखेंगे तो वो गोली तुरंत काम करती है और हार्ट अटैक को रोकती है। हमारी सभी प्रकार की दवाइयाँ जीभ के नीचे जाके काम करती है और तुरंत शरीर में अपना एक्शन बताती है। तो अभी जैसा आप कह रहे थे कि इनफर्टिलिटी के लिए या दूसरे के लिए, तो ये दवाएं इसी तरह से काम करती है। जी। अब आपने इतना बड़ा सब्जेक्ट चुना, इनफर्टिलिटी और इलेक्ट्रोपैथी, ये किस तरह से संयोग हो पाएगा? ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसमें जी। क्योंकि इनफर्टिलिटी अपन जान रहे हैं कि आज का जो खान पान है, आज का जो रहन सहन है, उस वजह से कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। लोगों में तनाव पैदा हो रहा है, इसी तरह से लोगों में अपनी जो साथ रहने की परिवार की क्षमताएं हैं वो सब कम होती जा रही हैं। तो इसी वजह से उनकी प्रजनन क्षमताएं कम हो रही है, मिलावट की चीज़ें खाने में आ रही हैं, तो उनके पूरे माहौल नहीं बन पाता है, उनके अंदर के हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं। इस पद्धति में ये सबसे विशेषता है कि इनके जो हार्मोन है वो पूरी तरह से नियंत्रित हुए जाते हैं और इसमें एक्चुअली जो ब्लड और लिम्फ है उसको कंट्रोल किया जाता है। और यही दोनों चीज़ें जब सिमिलर चलती है तो आप जानते हैं कि जितने भी हार्मोन है वो लिम्फेटिक सिस्टम अपना काम करता है। तो उस लिम्फेटिक सिस्टम को अपन काम में लेते हैं तो इनफर्टिलिटी में बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सर, आपने हार्मोन की बात की। हाँ जी। अभी का जो एटमॉस्फेयर है और अभी ह्यूमन बॉडी है वो काफ़ी अलग हो चुकी है। कहीं फास्ट फूड भी ट्रेंड करते हैं, कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें और भी, हेरिडिटी भी जो कह सकते हैं। ऐसे में ये इनफर्टिलिटी और इलेक्ट्रोपैथी का किस तरह से सिमिलाइज हो सकता है, ये यूँ कह सकते हैं कितने रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकते हैं? इसमें अभी तक जो हमने काम किए हैं उसमें हमें 80% तक के रिज़ल्ट मिले हैं और लोग काफ़ी इसमें प्रभावित भी हैं। और उनको जो रिज़ल्ट मिले हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि हम प्राकृतिक तरीके से जा रहे हैं। इसमें किसी तरह का मिश्रण नहीं है, इसमें किसी तरह का दबाव नहीं है। और सबसे बड़ा एक जो चीज़ आम जनता के लिए फ़ायदे वाला है वो है कि इसमें फालतू पैसा नहीं लग रहा है। क्योंकि पैसा ऐसी है कि आज के समय में आर्थिक स्थिति बहुत ही काम करती है। आप जानते हैं कि जब दवाइयों का खर्चा नहीं होता उससे ज़्यादा तो उनके ट्रीटमेंट में जांचों का खर्चा हो रहा है, दूसरा खर्चा, वो सब की चीज़ें इनमें कम ज़रूरत पड़ती है और एकदम आम आदमी की पहुंच में ये चीज़ आ रही है। अच्छा, ये सेमिनार का क्या शेड्यूल रहने वाला है, किस तरह का सेमिनार हो रहा है, इसका कंक्लूजन क्या रहने वाला है? ये सेमिनार एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है जिसमें पूरे भारत भर से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर आएंगे और वो डॉक्टर सभी अपनी अपनी रिसर्च इसमें बताएंगे। और इस सेमिनार को विशेष तौर से इसीलिए किया जा रहा है कि सभी जने अपनी अपनी चीज़ शेयर कर सकें और लोगों को पता भी चले। और इसमें क्या है कि हम हर 6 महीने 12 महीने में इस तरह के सेमिनार करते रहते हैं। अभी इस पद्धति के जो फाउंडर हैं डॉक्टर काउंट सीजर मेटी, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये सेमिनार हम आयोजित कर रहे हैं जिसमें मुख्य अतिथि हमारे मंत्री जी हैं, मालवीय साहब, और साथ में यहाँ के प्रीति गजेंद्र जी शक्तावत हैं, वो भी आ रही हैं।
और यहाँ के डॉक्टर आनंद गुप्ता जी जो IMA के उदयपुर चैप्टर के अध्यक्ष हैं वो भी पधारेंगे। तो इस तरह से सभी जने साथ में हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो चीज़ है वो आम जनता तक पहुँचे। और जो डॉक्टर्स पूरे भारत भर में काम कर रहे हैं, इसमें कम से कम 500-600 से अधिक के डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो सभी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। जो ऐसे कोई कपल्स हैं वो भी हमने इनवाइट किए हैं, वो उस दिन सेमिनार के दिन रहेंगे यहाँ पे, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तविकता क्या है, और उस चीज़ की जब व्यवस्था सामने आएगी तो वो अपने अनुभव खुद बताएंगे। हाँ, देखिए दोस्तों, ये सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, और इस सेमिनार का जो सब्जेक्ट है इनफर्टिलिटी और इलेक्ट्रोपैथी। अभी तक हम एलोपैथी की जो बात करते हैं उसमें वो रिजल्ट देखे जाते हैं इनफर्टिलिटी के, लेकिन कई बार ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अब एक नए सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी और इलेक्ट्रोपैथी। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा 80% रिजल्ट इनफर्टिलिटी में मिलते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब राजपुरोहित साहब बता रहे हैं। और इस सेमिनार का जो कंक्लूजन है वो भी यही रहने वाला है कि हमने किस तरह से डायग्नोज किया है, किस तरह से रिसर्च किया है और किस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, ये इसमें कंक्लूजन रहने वाला है। डॉक्टर राजेश जी से हम जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। सर, इनफर्टिलिटी और इलेक्ट्रोपैथी इस सब्जेक्ट पर आपकी टीम काम कर रही है, किस तरह के रिजल्ट मिले हैं अभी डॉक्टर साहब ने बताए हैं, इस सेमिनार को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सेमिनार हमारा होने वाला है ये एक राष्ट्रीय लेवल का सेमिनार है, और इसमें हम लोग ये बताने का प्रयत्न करना चाह रहे हैं, जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोपैथी जो हमारा सिस्टम है, ये एक इलेक्ट्रोपैथी जो मेडिकल सिस्टम है, एक तरह से पूरी तरह से पूर्णतः हर्बल सिस्टम है। ये किसी तरह के साइड इफेक्ट इसकी दवाइयों के नहीं होते हैं, प्लस इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी तक हमारी टीम ने जितना वर्क किया है, उदयपुर में किया है, उदयपुर से बाहर है, हमारी चिकित्सा परिषद है, वहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने जितना अभी तक इसके ऊपर शोध किया है, उसमें जो अच्छे परिणाम अभी तक मिले हैं वो 80 से 85% हमको इसमें पूरी तरह से सफलता प्राप्त हुई है। इस सेमिनार में इस सब्जेक्ट को लेकर के कितने ऐसे केसेज आने वाले हैं जिनके ऊपर ये स्टडी किया जा चुका है? करीब अभी 8 से 10 ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसे मरीज हैं जिनके ऊपर ये सफलतापूर्वक उनको हुआ है, उनको हमने बुलाया है सेमिनार के अंदर। वो लोग खुद परसों जब हमारा सेमिनार होगा तो उसमें वो अवेलेबल रहेंगे और अपनी मुँह ज़बानी वो उस चीज़ को बताएंगे कि कैसे क्या रहा था हमारा। सर, एक सबसे बड़ा सवाल आता है, या तो पैसा खर्च हो जाता है तो औलाद नहीं मिल पाती है, और पैसा खर्च होने के बाद में भी वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ऐसे में आपकी चिकित्सा पद्धति किस तरह का इस पर विश्वास जनता को दिला सकती है? देखिए, हमारी चिकित्सा पद्धति दोनों तरफ से बहुत अच्छे से काम करती है कि पैसे की तरफ से भी हमारा जो साइंस है बहुत सस्ता, आम जनता के सुलभ उसकी पहुंच तक वो अवेलेबल है। जिस तरह से एलोपैथी में अगर अपन देखें या किसी और चिकित्सा पद्धति में देखें तो ढेर सारी जांचों से लेकर के बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से होती है, वो सब करना पड़ता है, पर इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है। इसमें सिंपल हम लोग डायग्नोस करके और मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी उसके फास्ट रिजल्ट हमको देखने को